दासबोध नामक जो पुस्तक है किसने लिखा था? दासबोध नामक जो पुस्तक है रामदास ने लिखा था। ओके, दासबोध जो पुस्तक है किसने लिखा था? तो 1826 में रामदास ने लिखा था। ओके, भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ओके, किसके समय में हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी सबसे पहले तंबाकू का खेती। ओके, नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला कहिए या नक्शबंदी धर्म कहिए, की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, नक्शबंदी का अनुयायी कौन था? औरंगजेब। जबकि धर्म का या संघ का स्थापना किसने किया था? तो ख्वाजा उबैदुल्ला ने। ठीक है, यानी ख्वाजा उबैदुल्ला ने नक्शबंदी धर्म की स्थापना किया था, यानी ख्वाजा साहब ने। ठीक है, ख्वाजा उबैदुल्ला ने। ओके, नक्शबंदी धर्म की स्थापना किसने किया था? उबैदुल्ला ने किया था। ओके, बंदी धर्म के संघ की स्थापना किसने किया था? तो दुल्ला ने। ठीक है, देखिए, दुल्हा जो रहता है क्या होता है? उसको बंद करके रखा जाता है, कहता है बाहर नहीं निकलिए। तो दुल्ला से याद रखना, उबे दुल्ला। दुल्हा से याद करना किसको? उबे दुल्हा, यानी दुल्ला। ओके, ओबे दुल्ला। और किसको बंद करके रखा जाता है? दुल्हा को। तो नक्शबंदी याद करना। ठीक है, बंदी से नक्शबंदी और दुल्हा से उबे दुल्ला। ओके, किस पेशवा ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया था? और इसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष को खोखले तने पर प्रहार करते हैं, और जो शाखा तो स्वयं ही गिर जाएगी। सूखे हुए यानी खोखला जो तना है ये स्वयं गिर जाएगी। तो बाजीराव प्रथम ने कहा था। ओके, बाजीराव प्रथम ने। महिलाएं जो मसाही नामक महिला भी इसी से संबंधित है, बाजीराव प्रथम से संबंधित है। ओके, किसी ने बोला था, साहू को उत्साहित किया था और कहा था कि आओ खोखले तने पर प्रहार करें। शाहू को उत्साहित किया था और खोखले तने पर प्रहार करे तो बाजीराव प्रथम ने किया था। ओके, शाहू को कौन पाला था? औरंगजेब की पुत्री थी। ओके, जीनत महल निशा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पेशवा ने मुगल शासक फर्रुखियत को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी? तो फर्रुखियत को हटाना था। देखिए, सबसे पहले तो यही याद रखे कि फर्रुखियत कौन हटाया, तो सैयद बंधु हटाया था, तो पता है। ठीक है, और किस पेशवा ने इसका साथ दिया था सैयद बंधु को? तो बालाजी विश्वनाथ ने साथ दिया था। ओके, बालाजी विश्वनाथ ने साथ दिया था फर्रुखियत को हटाने के लिए। ओके, बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखियत को हटाने के लिए किया था। ओके, विश्व से सियार क्या हो खत्म हो जाए। ओके, विश्व से सियार खत्म कर, विश्व से विश्वनाथ याद रखना। ओके, विश्व से वे विश्वनाथ याद रखना, और सियार से फर्रुखियत। फर्रुखियत में सियार देख रहे, सियार खत्म हो जाएगा। ओके, तो विश्व से सियार को खत्म करने कौन चाहा? विश्वनाथ ने। ओके, और सैयद बंधु को क्या दिया? साथ। ओके, सैयद बंधु को क्या किया था? साथ दिया था। ओके, फिर अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। औरंगजेब का पुत्र अकबर किसके बहकावे में आया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया? तो दुर्गा दास के बहकावे में आया था। ओके, दुर्गा दास के बहकावे में आया था और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ओके, घनश्याम
दास बिरला के ने भी एक क्या किया था, हरिजन सेवक संघ बनाया था। ओके, जिसका शुरू में नाम क्या था, अनटचेबल लीग। ओके, नेक्स्ट है, दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने दिया था। देखिए, दारा था शाहजहां का पुत्र था, तो शाहजहां, तो दारा को शाह दिया, तो शाह बुलंद यानी शाहजहां का बेटा है, राजा का बुलंद बेटा है। ठीक है, तो दारा को किसने दिया, तो शाहजहां ने नहीं देगा उपाधि। ठीक है, तो कौन सा उपाधि मिला था, शाह बुलंद की। दारा को शाह बुलंद की उपाधि किसने दिया था, तो शाहजहां ने। ठीक है, शाहबाद इधर भी है, शाहजहां इधर भी है, कौन सा उपाधि मिला था, शाह बुलंद की। ओके, मुगल शासन व्यवस्था में सेना विभाग का प्रधान कौन था, जिसके द्वारा क्या हुआ था, सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद, कौन से पत्र पर नाम था क्या, सरखत, पत्र का नाम क्या था, सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर किया, उसके बाद सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था। तो मीर बख्शी के बाद साइन होता था, तभी जाकर के सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था। ठीक है, सेना का मासिक वेतन किसके साइन से होता था, मीर बख्शी के। ओके, सेना का साइन, सेना का जो वेतन होता था किसके साइन से होता था, मीर बख्शी के। ठीक है, बख्शिश दो, बख्शिश माने पैसा होता है। ठीक है, बख्शिश, तो बख्शी के साइन से ही वेतन मिलता था, यानी पैसा मिलता था, बख्शिश से ही वेतन कहलाता है, बख्शिश का मतलब वेतन या पैसा। ठीक है, तो बख्शी के साइन से, मीर बख्शी के। ठीक है, मुगल शासन व्यवस्था में सेना विभाग का प्रधान कौन था, जिसके सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करता था। ओके, सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करता था, जिसे हम इंग्लिश में हम लोग नियुक्ति पत्र कहते हैं, और सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था, मीर बख्शी के होता था। ओके, ओके, भद्र पुरुष आपका बदतमीजी करते हैं, किसने कहा था, मीर कासिम ने कहा था। नेक्स्ट है, स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु किसे कहा गया था, एमबीटी को कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसमें सिक्का भी जारी किया। ओके, स्वप्नशील, पागल कहिए, या फिर रक्त पिपासु, दोनों ही हुए, किसे कहा गया, एमबीटी को कहा गया था। ओके, नेक्स्ट है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो औरंगजेब ने किया था या शाहजहां ने। तो देखिए, आगरा में किसने किया था, तो शाहजहां ने। दिल्ली में यही मोती मस्जिद बोल देगा तो औरंगजेब कहिएगा। ठीक है, अब्दुल समद इसी के समय में था, अकबर के समय में, पेंटर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 82 के बीच में प्रथम अंग्रेज मराठा वार हुआ था। जबकि 1767 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल फ्रांस फ्रांस का आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 1767 में। ओके, और 75 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, 75 से 82 के बीच में। ओके, 82 से 84 वाला कह सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा नहीं बल्कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 80 से 84 बीच में हुआ था। ओके, 1770 में क्या आया था, अकाल आया था बंगाल में, केवल 1770 में। किस मुगल के शासक ने सवार पद में दुआ अस्पा एवं सिंह अस्पा का व्यवस्था किया था, तो जहांगीर ने किया था। ओके, जहांगीर ने दुआ अस्पा और सिंह अस्पा, ये सवार पद था, सवारी होकर करता था, तो किसके समय में करता था, तो जहांगीर ने किया था, दुआ अस्पा और सिंह अस्पा का। ओके, शाहजहां ने किया।
शाहजहां ने कौन सा उपाधि दिया था शाह बुलंद का किसे दारा सिकोह को? किस सुल्तान के काल में निर्मित खान तिलगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की है? तो फिरोज शाह तुगलक का किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का। FST कहा जाता है इसको, FST, फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या निर्माण किया था? खान ए तिलगानी, खान ए तिलगानी का निर्माण किया था। और इसकी तुलना किससे की जाती है? जेरूसलम में निर्मित एक मस्जिद है, किसने जेरूसलम में एक मस्जिद का निर्माण कराया था? उमर ने, उससे कंपेयर किया जाता है। और खान ए तिलंगानी का। ओके, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था खान ए तिलंगानी का मकबरे का। ओके, एक मकबरा है। इसकी तुलना किससे की जाती है? जेरूसलम में जो मस्जिद है उससे, जेरूसलम में जो मस्जिद है उससे की जाती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो सबसे ज्यादा औरंगजेब कौन सा संगीत बजाता था? तो बीना बजाने में वो क्या था? माहिर था। ओके, बीना बजाने में क्या था वो? माहिर था। कौन? औरंगजेब। ओके, बीना बजाने में कौन माहिर था? औरंगजेब माहिर था। रेमोन्स्ट्रेटिव पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा हुआ है? यानी जहांगीर के समय में जो घटना घटित हुआ होगा वो विवरण लिखा हुआ है। तो पुस्तक का नाम क्या है? रेमो स्ट्रेटटी। ओके, रेमोन्स स्ट्रेटटी नामक पुस्तक है। ये किसने लिखा है? तो फ्रांसिस्को टेलसट के द्वारा। ओके, टेलसट के द्वारा, फ्रांसिस्को टेलसट के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने उलुग खां की उपाधि धारण की थी? तो उलुग खां की उपाधि के किसने धारण किया था? एमबीटी ने। ओके, एमबीटी ने किया था, उलुग खां की उपाधि धारण किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा मस्जिद का निर्माण किया था? खान ए तिलंगानी का। ओके, खान ए तिलंगानी का किया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान या शासक के शासन काल में हिंदी को साहित्य का स्वर्ण काल कहा? तो बताए थे, अकबर के शासन काल को कहा जाता है। अफीम भी जहांगीर के समय में चालू हुआ था। जहांगीर के समय का विवरण मिलता है किस बुक में आपका? तो रेमॉन्स्ट्रेंटिटी पुस्तक में, रेमॉन्स्ट्रेंटिटी पुस्तक की में मिलता है। इसके लेखक कौन है? फ्रांसिस्को टेलसट है। ओके, और हिंदी का साहित्य स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर को। शाहजहां ने शाह बुलंद की उपाधि दिया था दारा सिकोह को। ओके, सिराज हिंद की उपाधि किसने धारण की? तो इब्राहिम शाह ने धारण किया था सिराज हिंद की उपाधि। औरंगजेब की पुत्री थी जीनत महल निशा। ओके, जिसने शाहू को पाला था। ओके, नेक्स्ट, अंग्रेजी और मराठा राज्य के बीच होने के कारण बफर राज्य किसे कहा जाता है?
अंग्रेजी और मराठा के बीच में था एक राज्य, नाम था अवध। ओके, क्या नाम था? अवध नाम था। ये बफर राज्य कहलाता था, बफर राज्य अवध। नेक्स्ट, फतुहाद ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? खुद फिरोज शाह है। ओके, फतुहाद ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। ओके, इसने तेलंगानी नामक क्या किया था? एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ओके, खान ने तेलंगानी नामक मस्जिद का। फतवाद फिरोज शाही के लेखक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। ओके, नेक्स्ट, ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो उस्ताद ईसा ने किया था। ओके, उस्ताद ईसा ने तैयार किया था ताजमहल की रूपरेखा। कंस्ट्रक्टर का डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा। ईसा जो है ना, वो ये क्या है? कंस्ट्रक्टर इंजीनियर थी। तो रूपरेखा ताजमहल का क्या किया? उषा ने ईसा ने क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया। उषा ने बल्कि उस्ताद ईसा ने ताजमहल का रूपरेखा तैयार किया था। ओके, नेक्स्ट है, कुशक महल का निर्माण किसने कराया था? तो महमूद खिलजी ने करवाया था। ओके, कुशक महल का निर्माण किसने कराया था? महमूद खिलजी ने करवाया था। ओके, महमूद खिलजी ने कुशक महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने हरविलास तथा प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया था? तो देवराय प्रथम ने दिया था। ओके, देवराय प्रथम ने क्या किया था? हरविलास की उपाधि धारण की थी। ओके, कौन सा उपाधि धारण किया था? देवराय ने हरविलास की उपाधि धारण किया था, देवराय प्रथम ने। ओके, हरविलास की उपाधि धारण किया था देवराय प्रथम ने। नेक्स्ट है, शैव संत अपार ने किस पल्लव को शैव धर्म का स्वीकार करवाया था? तो महेंद्र वर्मन ने दिलवाया था। देखिए, शैव संत है तो शैव महेंद्र बाहुबली क्या किया था? शिव जी को कंधा पर उठाया था। ठीक है, देखे होंगे फिल्म महेंद्र बाहुबली, तो शैव से महेंद्र याद रखेंगे, महेंद्र बाहुबली तो शिव जी का हो जाएगा। ओके, तो शैव संत था कौन? अपार था। तो ये किस पल्लव को शैव धर्म स्वीकार करवाया था? पल्लव शासक को शैव धर्म अपनाने को कहा था। वो कौन आया था? तो महेंद्र वर्मन था, शैव धर्म को स्वीकार करवाया था। ओके, नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। ओके, सॉरी, ताराबाई के हाथ में था मराठा नेतृत्व। ओके, और साहू जी को कौन पाल रहा था? निशा। ओके, कौन सा निशा? पूरा नाम क्या था उसका? नेक्स्ट है, जीनत महल। नेक्स्ट है, जंक्शन की हत्या को तिलक ने शिवाजी द्वारा किसकी हत्या से तुलना की थी? तो अफजल खां की हत्या को, अफजल खां की हत्या को तुलना किससे किया गया था? जंक्शन की हत्या से तुलना किया था। जंक्शन की हत्या को तिलक ने
शिवाजी द्वारा किसकी हत्या से तुलना की थी? तो शिवाजी ने सबसे पहले याद रखिए अफजल खां की हत्या की थी और इसकी तुलना तिलक ने किससे किया था? जनसन की हत्या करवाई थी, ये अफजल खां ने करवाया था। ओके, संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने करवाया था। ओके, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने करवाया था संभाजी के बाद। ओके, सीआर को फर्रुखियर ने बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था? फर्रुखियर को हटाने के लिए सैयद बंधुओं का साथ दिया था और बालाजी विश्वनाथ ने संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बना दिया? तो बालाजी विश्वनाथ ने कर दिया। ओके, मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाया था। ओके, लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था और महाराजा रणजीत सिंह भी लाहौर को राजधानी बनाया था, जबकि सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर थी। पॉलिटिकल लाहौर। ओके, तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया? तो तिरुमल था। कौन था? तिरुमल था। ये तिरुमल ने क्या किया था? तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से, सदाशिव किसका सहयोग लेता है? तो तिरुमल का सहयोग लेता है। किसके सहयोग से? तिरुमल के सहयोग से क्या किया था? पेनुकोंडा को राजधानी बनाया था। ओके, किसको बनाया था राजधानी? पेनुकोंडा को राजधानी बनाया था सदाशिव ने। ओके, तालीकोटा के युद्ध के बाद। ओके, और तालीकोटा के युद्ध के समय भी राजा कौन था? आपका सदाशिव ही था। ओके, जबकि राजा था शासन कोई और चला रहा था राजा राम के समय में। नेक्स्ट है, मुगल शासन व्यवस्था में पटवारियों का प्रधान कौन होता था? तो कानूनगो होता था। मुगल शासन व्यवस्था में पटवारियों का प्रधान कैसे कहा जाता है? कानूनगो का। ओके, तो पटवारियों का प्रधान कौन होता था? तो कानूनगो होता। तो बताए थे जितना जो होता है उसका सीनियर, जैसे मेरा दोस्त है उसका सीनियर कानूनगो है, ठीक है, तो वो क्या हुआ? तो पटवारी हुआ। ओके, नेक्स्ट है, सल्तनत काल में भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल का आधार लगान का निर्धारित कहलाता है? तो मसाहत कहलाता है। ये मसाहत। लास्ट है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से प्राप्त करने की थी? तो विधारण से किया था। ओके, विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद से प्राप्त करते हैं? तो विद्याधर से करवाता है। ओके,